डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। आज हम लोग जो है स्टडी प्लान एसएससी जेई का जो लेकर के आए हैं उसका दूसरा दिन है और आज डेट जो है वो है सर 3 तारीख। ठीक है, आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर है आज। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो गया है उसको देख सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा कम कंटेंट रखे हैं, यानी कि कम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि पैरेलली हम लोग टेक्निकल में 2 टॉपिक लेकर के चलें। देखो, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल को पढ़ना नहीं है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक भी सवाल छूटे नहीं उस टॉपिक से। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि टेक्निकल अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका थ्योरी पढ़ लो, प्लस कुछ 50-60 क्वेश्चंस लगा लो। जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वीके मेहता, यूथ पब्लिकेशन, मेडी जी का हो, जीकेपी का हो, कोई भी हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लो। तो प्रीवियस ईयर हर एक टॉपिक से 5 से 10 सवाल मिलेंगे तो आपका काम होते चलेगा। ठीक है, 5 से लेकर के 10 सवाल के बीच में मिलेंगे। क्लियर है? तब हम लोग नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद टेक्निकल का 2 टॉपिक शुरू करेंगे और जीएस जीके का भी 2 टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तो जीएस जीके में पॉलिटी ही चल रहा है, तो इसके बाद हम लोग कुछ एक और टॉपिक ऐड करेंगे, जैसे हिस्ट्री ऐड कर दिया, पॉलिटी हिस्ट्री साथ में चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी तो पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी को भी सेम करना है। या तो आपको कोई भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर हो, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर हो, किसी भी बुक से पॉलिटी पढ़ के उसके ऊपर 50 क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, टारगेट रखना है कि 200 सवाल डेली लगाने हैं, 200 क्वेश्चन डेली लगाने हैं आपको। 200 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत टफ सवाल लेके बैठ गए, बस देखना है कि पीवाईक्यू का पैटर्न क्या है, सेम उसी पैटर्न पे सवाल लगाने हैं। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमारा स्टडी प्लान है, आज है 2 तारीख 2/9/2022। ठीक है, आज का जो स्टडी प्लान है वो है हमारा कैलेंडर। हम लोग कल पढ़े थे, कैलेंडर को आज कंटिन्यू रखेंगे। इसका जो है ना अच्छे से थ्योरी हो गया होगा आप लोगों का, और इसका पीवाईक्यू या बोलो क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए होंगे। ठीक है, चलो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, मैंने कल आपको बताया था कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन कैसे करना कल आपको बताया था। देखो, कल आपने जो भी टॉपिक पढ़ा होगा, आज जो भी हमारा पढ़ना है पहले वो लिख देते हैं। आज हमको पढ़ना है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। उसके बाद से हमको पढ़ना है प्रेम्बल के बारे में। 2 चीज़ें पढ़नी है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने कंपनी रूल, क्राउन रूल, चार्टर वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो देखो क्या करना है, आज जैसे इसके पढ़ने से पहले जो आप 1 तारीख को पढ़े हो उसका रिवीजन कर लेना है। पहले उसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद जो है ना 2 तारीख वाला टॉपिक पढ़ना है। 2 तारीख वाला टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद से रात में सोने से पहले एक बार क्या करोगे, दोनों को यानी कि 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला दोनों को एक बार रिकॉल करके रात में फिर सोओगे। हमेशा याद रखोगे, जीएस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सोने से पहले एक बार रिकॉल कर लोगे, तो आपका जीएस में इंडियन पॉलिटी भी आपका धीरे धीरे कवर होने लगेगा। ठीक है, यानी क्या करना है, 1 तारीख वाला पहले यानी कि लास्ट डे जो पढ़े हो उसको रिवाइज करते चलना है। इससे क्या होगा कि रिवीजन टाइम आपका कम होता जाएगा और आपके दिमाग में वो रहेगा हमेशा। बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठे रहेगा। ठीक है, और बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप से बना लो, नोट्स वहीं काम आ जाएगा। बोलोगे तो नोट्स मेरे पास है पॉलिटी का, मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो बात आती है कि अब टेक्निकल का सर तीसरा पॉइंट है हमारा टेक्निकल में कल हम लोगों ने केसीएल केवीएल का सवाल देखा था, केसीएल प्लस केवीएल का। तो इसमें 5 से 10 सवाल मिले होंगे आपको एक साल में, 5 से लेकर के 6 सवाल मिले होंगे एक ईयर में। यानी कि मान लो लास्ट पेपर जब एसएससी जेई का हुआ होगा उसमें, तो आपको पता चल गया होगा कि किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली
किरचॉफ्स करंट लॉ में नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वोल्ट केवीएल में। तो इस टाइप से थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं। नॉर्मल सर्किट देखे केवीएल में हमारा वोल्टेज पूछ लेता है। तो ये सब बेसिक है, ठीक है। आज जो पढ़ना है हम लोगों को, देखो क्या क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, उसका मतलब कि क्या बोलते हैं वो, ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लीकेबल होता है वो भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। करंट के बारे में पढ़ लेना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज के बारे में पढ़ लेना, वोल्टेज की यूनिट क्या होता है, वोल्टेज होता क्या है, ठीक है। बेसिक चीज़ें। पावर का फॉर्मूला पढ़ लेना, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर हमारे कितने के बराबर होता है, सब चीज़ बेसिक एकदम बेसिक, ठीक है। उसके बाद से पढ़ लोगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ एलिमेंट में पढ़ना है सबसे पहले नॉर्मल देख लेना है कि थ्योरेटिकल थोड़ा सा बस, कि हमारा लम्प्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ठीक है। हमारा टाइम वेरिएंट क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, क्लियर है। तो ये सब जो 3-4 टॉपिक है उसको पढ़ लो। टाइप्स ऑफ एलिमेंट सवाल पूछे नहीं गए, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, कभी पूछ लिए बेसिक में तो वहाँ फिर पढ़ने नहीं ना जाओगे, टाइम है तो पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से सोर्सेज के बारे में पढ़ लेना। सोर्स में हमारा देखो, सोर्स में क्या होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। सोर्सेज के बारे में पढ़ना ना, सोर्स कैसे कैटेगराइज होता है। उसके बाद से जो है ना हम लोग पढ़ते हैं ना कि सर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उस देखो सोर्सेज में कैसे पढ़ लोगे, ये आपको 2 भाग में बढ़ जाता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। यहां से आपको 2 भाग में बंटता है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। यहां से 2 भाग में बंटता है, आइडियल, प्रैक्टिकल। तो आपको क्या पढ़ना है, आइडियल और प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ना है कि क्या सीन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, बस। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, बस बात खत्म। इतना पढ़ लोगे। डिपेंडेंट में आपको क्या पढ़ना है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये जो हमारा 4 टाइप होता है उसको पढ़ना होता है। तो देखो डिपेंडेंट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्सेज में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सर हमारा जो है ना प्रैक्टिकल में क्या होता है, आइडियल में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में और करंट सोर्स में, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या बोले, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ड्राफ्टिंग कमेटी में पढ़ लेना है कि चेयरमैन कौन था, कांग्रेस से कौन चेयरमैन बना, कितना मेंबर्स थे शुरुआत में, कब ड्राफ्टिंग कमेटी बना, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। रिपब्लिक डे कब मनाया था, ठीक है। उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है ना मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रेम्बल है, शेड्यूल्स है, पार्ट्स है, आर्टिकल्स, अमेंड्स कितने हुए, मॉडर्न में कितने हुए, ठीक है। उसके बाद से जैसे आप प्रेम्बल शुरू करोगे तो प्रेम्बल में पढ़ना है कि हमारा जस्टिस कहाँ से है, लिबर्टी कहाँ से है, इक्वलिटी कहाँ से है, फ्रेटर्निटी कहाँ से है, इंटीग्रिटी कहाँ से है। तो ये सब चीज़ें पूछ लेता है आपसे, ठीक है। जैसे होता है ना, देखो SDR, ठीक है, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। जैसे आपको पता ना जस्टिस कहाँ से है सर, ये आपका जो है ना जस्टिस जो आया हमारा 1917 रशियन रिवॉल्यूशन से आया। इसको बाद में ऐड किया गया, शुरुआत में तो जस्टिस नहीं था, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है आगे चल कर अमेंडमेंट में। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि सर प्रेम्बल में हमारा क्या क्या होता है, और JLEFI हमारा कहाँ से आया, इसको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। तो ये सब ध्यान में रखना। बोलोगे तो पॉलिटिकल नोट्स में अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो हम लोग अभी फिलहाल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।